हाय बच्चों, इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर्स में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में टॉपिक 2 एरर्स इन मेजरमेंट्स एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स। सो इसमें एग्जांपल 2.12 एंड 2.14 एंड एक्सरसाइजेस 2.12 मैं सॉल्व करना, 3 प्रॉब्लम्स मैं अभी बना के सॉल्व करूँगा। आपको एग्जाम्पल्स में 2.8 टू 2.14 सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मैंने दो किया है 2.12 और 14, लेकिन फिर भी एक बार आप कर सकते हो। एक्सरसाइजेस 2.10 टू 2.13 है, इसमें मैं 2.12 सॉल्व कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू एक्सरसाइज। तो ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ oscillation of a simple pendulum is t equal to 2 pi root L by G. Measured value of L is 20.0 centimeters. ठीक है, known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. The percentage error in determination of G is close to this one. ये 1%, B 2%, C 3%, D 4%। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया है, G का वैल्यू पूछा है, तो इसमें क्या करना है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था, इसको स्क्वायर करके इधर करेंगे तो डेल्टा G by G इंटू 100 is equal to delta L by L into 100 plus 2 into delta T by T into 100. So this is the percentage value we can calculate। ठीक है, तो लेंथ एक्यूरेसी कितना दिया है, 1 mm एक्यूरेसी एंड 30 सेंटीमीटर्स दिया है। 1 mm means यहाँ you can substitute 1 by 20 a centimeters है 20 point, so ये 0.1 centimeter into 100, this is 20.0 plus 2 into delta t by t, इसका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो the period of oscillation measured value of L हो गया है। So time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. Wristwatch का resolution 1 second दिया है, 90 second किसके लिए, 100 oscillations के लिए। So time period is equal to t by n होगा, number of oscillations 100 and 90 seconds is here the value। ठीक है, so now we need to find delta t. Delta t is equal to delta t by t is equal to delta t by t। ये n कांस्टेंट है, so any equation में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो into 100 भी लिख सकते हो यहाँ भी, दोनों साइड। ठीक है, so now delta t कितना है, resolution 1 second resolution and 90 seconds is the sorry, this value is small t, delta t by t, that is equal to 1 second by 90. So this value is, you have to substitute here, 1 by 90 into 100. This will come approximately 3.2%, 3.2% आ जाएगा इसके लिए, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.2% आ जाएगा। 3.2% आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3% मान सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया है इसका क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.74 grams ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर। मास दिया है, वॉल्यूम दिया है। इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू इज, सो डेंसिटी का वैल्यू कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। So density is equal to mass per unit volume, means mass by volume। mass कितना है, 5.74 grams and this
वॉल्यूम इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दैट इज 5.74 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1.2 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्यों नहीं है? द रीजन इज सी हियर, in this only one decimal point is there, here two decimal points are there. So in addition is different, and multiplication or division, what is the rule? Minimum number of significant figures. Here significant figures are 3, here significant figures are 2. So minimum number of significant figures is 2, so we have to keep final value with 2 significant figures. ठीक है, तो इसमें अभी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4.78, 4.783, 5 ग्राम में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है, तो एक्चुअल वैल्यू मास बाय वॉल्यूम इज दिस वैल्यू यू विल गेट एक्चुअली, बट इसको रिमूव करना पड़ेगा। देन 8 है, ग्रेटर देन 5 है, सो यू हैव टू इंक्रीज दिस, व्हाइल ड्रॉपिंग दिस यू हैव टू इंक्रीज the value of this to 1, 4.8 हो जाएगा। इतना जरूरत भी नहीं है, ये आंसर देख के इसको आप टिक भी मार सकते हो, करने का भी जरूरत नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है उसको ले लो, आंसर हो गया काम। ठीक है, वो एक शॉर्टकट मेथड है, एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शंस देख के डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन ऑल्सो आप लोग कर सकते हैं। द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। सो m इज इक्वल टू 2.3 kg। ठीक है, 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 grams are added to the box. 20.M1 is 20.15 gram, that is 0.02015 kg. ठीक है, then M2 is equal to 20.17 gram, that is 0.02017 kg. ठीक है, so addition of these 3 numbers he's asking what is the total mass of the box पूछा है with reference to significant figures। ठीक है, तो सम करेंगे तो कितना डेसिमल पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद कितना नंबर से उतना ही लेना पड़ेगा। ये 1 है डेसिमल के बाद, तो इसका तो आएगा ही नहीं है पिक्चर में। ठीक है, so total mass of the box is 2.3 kg हो जाएगा। ठीक है, now what is the difference between these two पूछा है हमें। सेकंड क्वेश्चन, m2 minus m1, इसका मतलब क्या है? 20.17 grams, 20.15 grams, this is 0.02 grams, so this is the answer। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, दोनों में 2 डिजिट्स है, तो ये 2 डिजिट्स लेना पड़ेगा हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2। ठीक है, डिजिट्स नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आई एम सेइंग इज। ठीक है, तो ये 2 है, तो दैट इज द आंसर, ये है आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये है, हो गया। ये तीनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअली 2.34 kg आएगा, लेकिन इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, लेस देन 5 है, सो इट विल गो, सो 2.3 ओनली। ठीक है, ठीक, तो इससे एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स बना के मैंने कुछ क्वेश्चंस किया हूँ, आप लोगों को जो एक्सरसाइजेस दिया है वो असाइनमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसा वीडियोस अपलोड होते ही आपको आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।